चाइना, जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा लगता है गोया वो बाकी दुनिया से 100 साल आगे चल रहा है। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती हुई ट्रेनें, जमीन से इतनी ऊंचाई पर हवा में लटकते हुए पुल, चीन को दुनिया की सभी कंट्रीज से अलग बनाए रखता है। जहां का रोड नेटवर्क भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां गूगल मैप भी अपना दम तोड़ देता है। सोशल नेटवर्क में भी चाइना इतना सेल्फ डिपेंडेंट है कि आज की ये पॉपुलर एप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब भी वहां पर ब्लॉक है। उसकी जगह पर चाइना में मेन अल्टरनेटिव बिलीबिली, वीचैट और JD.com जैसी लोकल एप्स इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से चाइना के किसी बड़े ऑफिसर को ट्रैक करना तो दूर की बात, एक आम चीनी नागरिक की लोकेशन ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें और हेवी ब्रिज बनाने में जहां दूसरी कंट्रीज को कई साल लग जाते हैं, वहां चाइना अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वही काम कुछ ही महीनों में कर देता है। दुनिया में यूज होने वाली हर 4 चीजों में से एक चीज आपको मेड इन चाइना मिलेगी। चाइना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि वहां की 20 से 25 मंजिला ऊंची बिल्डिंग्स पर आपको ऐसा फील होगा कि गोया आप ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे हैं। आज चाइना रोबोट एंड AI टेक्नोलॉजी में दुनिया को ओवरटेक करके काफी आगे निकल चुका है। वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर एंड आधुनिक वेपन्स की वजह से आज चाइना को ग्लोबल सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन सन 1978 से पहले चाइना इतना डेवलप नहीं था। तो फिर चाइना आज ग्लोबल सुपर पावर कैसे बन गया? आइए सब कुछ डिटेल से समझते हैं। साल था सन 1949, जब चाइना के लोग बिल्कुल एक आम पर्सन की तरह सादा जिंदगी गुजार रहे थे। पैसे और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे थे कि उनको कोई जानता तक नहीं था। फिर सन 1949 के बाद माओ जेडोंग चाइना का टॉप लीडर बना। सत्ता में आते ही उसने जगह जगह पर फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी काफी सारी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से चाइना में फूड की कमी हो गई और चाइना की ग्रोथ वही रुक गई। फिर उसने सन 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन नाम से एक कैंपेन चलाया, जिसमें चाइनीज को पुराना कल्चर छोड़ने पर मजबूर करके नया कल्चर अपनाने के लिए जबरदस्ती की, जिससे कई जगह पर वायलेंस हुआ और बहुत सारी स्कूल कॉलेज बंद हो गई। लेकिन फिर सन 1978 से अचानक चाइना का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। जब चाइना में देंग शियाओपिंग पावरफुल लीडर बने तो उन्होंने बहुत सारे राइट डिसीजंस लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, फॉरेन कंपनीज को चाइना में इनवाइट किया और दूसरी कंपनीज पर डिपेंड रहने के बजाय खुद अपने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, जिससे चाइनीज एक्सपोर्ट में एक बड़ा स्पाइक आया। फिर सन 1990 में चाइना ने दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया, जिससे चाइना को फिर एक बार एक्सपोर्ट में तगड़ा बेनिफिट मिला। साथ ही चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। कई सारे बड़े बड़े हाईवे बनाए और अपनी पुरानी सिटीज को डेवलप किया, जिससे चाइना को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में काफी मदद मिली। और हांगकांग सिटी, जो कि अब तक ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थी, सन 1997 में चाइना ने उसे वापस ले लिया। फिर 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जिससे चाइना का बिजनेस और एक्सपोर्ट एकदम तेजी से बढ़ गया। फिर सन 2010 तक चाइना की फैक्ट्रीज अब वर्ल्ड लेवल हो गई और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बन गया। मोबाइल, कपड़े और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स अब मेड इन चाइना के नाम से दुनिया में सप्लाई होने लगी। चाइना ने अपने छोटे छोटे विलेज डेवलप करके वहां मेट्रो, हाईवे और बिल्डिंग्स बनवाई। यहाँ से चाइना की मॉडर्न लाइफ शुरू हुई। अब चाइना ने अपनी लोकल ट्रेन को अपग्रेड करके चाइना में बुलेट ट्रेन की सर्विस शुरू की। फिर सन 2010 के बाद चाइना ने AI, मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंपनीज पर भी तेजी से काम शुरू किया, जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनियां सामने आई। और टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन इतना मजबूत हुआ कि आज ये कंपनियां न सिर्फ चीन में है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उन कंपनीज का शुमार होता है। उसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट लाइक QR कोड और मोबाइल ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करके ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की। फिर 2015 के बाद चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और 5G नेटवर्क बनाकर फ्यूचर टेक का लीडर बन गया। फिर आता है सन 2026, जिसमें चाइना को एक ग्लोबल सुपर पावर के नाम से जाना जाता है।